ना, जैसे योगेंद्र यादव पे आपने शहद लपेट दिया तो एक जिहादी पे आप 2-5 किलो शहद लपेट दो तो उसके बाद जो निकलेगी ना जिहादन वो आरजे सायमा है। अभी भी हिंदुओं को बहुत सारी जगहों पे उस धिम्मी की शर्तों का पालन करना पड़ता है जिसमें कम से कम अभी हम अगर त्वरित तौर पे देखें तो 2 हमारे मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ जी का और मथुरा में। और दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूं ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक तरफ हमारे देश में जहां 22 जनवरी 2024 को अयोध्या जी में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, इस पावन अवसर पर हमारे पूरे देश में उत्सव का माहौल था। हिंदुओं ने दीपावली मनाई। एक तरफ जहां हिंदू समाज अपने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर दीपावली मना रहा था, वहीं हमारे देश में एक तबका ऐसा भी है जिसकी छाती पे सांप लौट रहे थे। सांप नहीं, अगर मैं कहूं कि अजगर लौट रहे थे या एनाकोंडा लौट रहा था तो इसमें भी कोई बहुत बड़ा एक्सिजरेशन मैं नहीं कर रहा हूं। नहीं, मैं जो बात कर रहा हूं वो मैं मीरा रोड, वडोदरा, कुशीनगर, आजमगढ़, दरभंगा, शिवमोगा, गिरिडीह, मुजफ्फरपुर, बेलगावी और जो कोलकाता में हिंदुओं के जो उत्सव पे, जो जुलूसों पे जिन जोम्बियों ने पत्थरबाजी करी है, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, वो तो एक है ही। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा ऐसे जो अंडरग्राउंड जो ये भी जोम्बीज हैं, इनकी ओवरग्राउंड वॉइसेस के बारे में। अब आप कहेंगे ये अंडरग्राउंड और ओवरग्राउंड वॉइसेस की क्या है कहानी? तो जी, एक होता है याकूब मेनन, जैसे वो बम ब्लास्ट करेगा, वो निर्दोष लोगों को मारेगा, ठीक। फिर जब उसको फांसी मिलेगी तो अब याकूब मेनन जो हत्यारा है, चाहे जो भी कोई टेररिस्ट, आप किसी का भी नाम लीजिए, उसके लिए हमारे देश में ये मातम मनाते हुए आपको टोपी वाले दिख ही जाते हैं। तो वो आतंकवादी खुद तो अपने लिए विक्टिमहुड खेल नहीं सकता। जैसे अफजल गुरु ही था, जब उसको टांगा गया तो वो खुद तो वो नहीं कर सकता था कि भाई मुझे ये कर दो वो कर दो। तो ऐसे आतंकवादियों के लिए जो टीवी चैनलों पे आते हैं, जो इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू जैसे अखबारों में एडिटोरियल लिखते हैं, मैं उन ओवरग्राउंड वॉइसेस की बात कर रहा हूं जो व्हाइट कॉलर वाले होते हैं, प्रिटेंड ऐसा करते हैं कि ये समाज की सिविल सोसाइटी हैं और ये बहुत लिबरल ऐसे बन के घूमते हुए दिखाई देते हैं। काम इनका क्या होता है, ये जितने भी ऐसे आतंकवादी हैं जिनको जिहादी कहा जाता है, इनको विक्टिमहुड, हेडमास्टर का बेटा, गरीब, बेरोजगार, या इसको किसी ने घूर दिया था इसलिए बम बन के फट गया, ऐसे ऐसे लेम आर्गुमेंट्स देके इनके उस कृत्य को जस्टिफाई करते हैं। अब ऐसा जस्टिफिकेशन देने वालों में जो कुछ फेमस नाम हैं, उन नामों में पहला हो गया जुबैर का, दूसरा हो गया दलायर वाली अरफा खानम शेरवानी, तीसरा हो गया राणा अयूब और चौथा हो गया आरजे सायमा। अब जुबैर के बारे में आप सब जानते हैं, ये वही डॉग है जिसने नूपुर शर्मा जो भाजपा वाली थी उनके बारे में डॉग विशल किया और आज तक नूपुर शर्मा को डर के साए में रहना पड़ता और उनका फ्यूचर का कैरियर क्या होगा ये नूपुर शर्मा को भी नहीं पता होगा। दूसरा नाम है राणा अयूब का। तो राणा अयूब क्या करती है कि जो विदेश में अखबार छपते हैं जैसे वाशिंगटन पोस्ट वगैरह, उसमें भारत के खिलाफ भर भर के हेट्रेड लिखती है। आप सबको ना पता हो, जैसे आप लोग कई परेशान हो, जॉब नहीं मिल रही है, तो इस दुनिया में या इस देश में भी एक ऐसा भी है कि भाई आप हिंदुओं को गाली देनी शुरू कर दो, आपको जॉब मिल ही जाएगी, और जॉब मिलेगी तो आपकी पेइंग भी जो होगी वो डॉलर्स में होगी। मतलब हिंदुओं का समर्थन करोगे तो आपको कोई घंटा कुछ मिले न मिले, पर अगर गाली दोगे तो आपको वाशिंगटन पोस्ट में भी आपका आर्टिकल छपेगा, ठीक। दूसरा, राणा अयूब इसलिए भी फेमस है कि जब कोविड चल रहा था तो इसने कहा कि भाई हम लोगों की मदद करेंगे, उसके लिए इसने चंदा जुटाया। चंदा कीटो करके एक जो प्लेटफॉर्म होता है उस पर इसने उगाही करी और वो लगभग 2,69,00,000 का चंदा आया, वो ये खा गई। लोगों की मदद के नाम पे 2,69,00,000 खा जाने वाली जो ये राणा अयूब है, ये वाशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों में आर्टिकल लिखती है और ये बताती है कि जो इंडिया है, जो हमारा देश है, उसकी पॉलिसीज कैसे चलनी चाहिए, मतलब ये हमको बताएगी। तीसरा नाम हो गया आरजे सायमा का। ये रेडियो 98.3 FM वाली है, रेडियो मिर्ची वाली। ये खुद को ऐसे तो आरजे बताती है और इसने अब तक आरजे बना के लोगों को पागल भी बताया था। और ऐसा माने जो अभी मैंने आपको ऊपर के 2 नाम बताए, फिर भी इनके बारे में जल्दी पता लग जाता है। आरजे सायमा जो है वो ऐसी हो गई कि योगेंद्र यादव का मान लो लेडी वर्जन है ना। जैसे योगेंद्र यादव पे आपने शहद लपेट दिया तो एक जिहादी पे आप 2-5 किलो शहद लपेट दो तो उसके बाद जो निकलेगी ना जिहादन वो आरजे सायमा है। इसका एक आपको करते बताऊं तो जब ये सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, जब ये कुदरती बिरयानी बट रही थी, तो आरजे सायमा ट्वीट करके जोम्बियों को उकसा रही थी कि दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर को घेर लो, वहां प्रोटेस्ट करने पहुंचो। तो ये आरजे सायमा हो गई। चौथा नाम इस कड़ी में आता है अरफा खानम शेरवानी का। दलायर की एंकर है, पत्रकार बनती है।
ये भी मतलब जैसे इसको लगता है कि मतलब थोड़ा मेकअप वेकअप करके बैठ जाओ फिर कुछ भी बोलते रहो तो लोग सुन लेंगे, पर ऐसा होता नहीं है। ये करती भी वही है जो आरजे साइमा और राणा यूबर जुबैर करते हैं। बस वही है कि इन सबका मान लो एक लाइट हो गया, एक प्रो हो गया, एक प्रो मैक्स हो गया, एक अल्ट्रा प्रो मैक्स हो गया, इस तरीके का चलता है। ये जो अरफा खानम शेरवानी है जो हर तीसरे दिन लिख देती है कि सभी का खून शामिल है यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी ना है, या हमारे बाप ने फिर उनके बाप ने फिर उनके बाप ने हिंदुस्तान चुना। इसके नाम में जो शेरवानी लगा, आपको पता है शेरवानी कौन होते हैं? अहमद शाह अब्दाली ने 1761 में जब भारत पे हमला किया था तो उसकी सेना में जो उसके लड़ाके थे उनमें कईयों का टाइटल शेरवानी था। तो अरफा खानम शेरवानी अपने बाप के बाप के बाप के 4-5 बाप पीछे जाएगी ना तो वो निकल जाएगी अफगानिस्तान की। तो ज्यादा ये बाप वाली शायरी न डाले, इसीलिए ठीक है, वरना इसके कागज भी पूरे नहीं होंगे। ठीक, अब आप इनके कुछ ट्वीट्स देखें जो इन्होंने 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस पर किए हैं। ये पहला ट्वीट आप अरफा खानम शेरवानी का स्क्रीन पे देख सकते हैं। जब देश दीपावली मना रहा था तो अरफा खानम शेरवानी के लिए इतना पावन अवसर क्या है कि अपशकुन है। ये लिख रही है कि माई जनरेशन इज कर्स्ड टू हैव विटनेस्ड 6 दिसंबर 1992 एंड 22 जनवरी 2024 बोथ इन वन लाइफ टाइम। उसके बाद ये उसी दिन क्या लिख रही है कि द वे वी इमेजिन इंडिया, न्यू इंडिया फॉर मेनी सेंचुरीज इज डेड नाउ। वैसे तो मुझे खुशी है कि अरफा जिस इंडिया की इमेजिनेशन करती थी वो डेड हो गया। मुझे दुख इस बात का है कि लेट डेड हुआ, तो इससे बहुत ज्यादा मुझे सिंपैथी आती नहीं है। फिर इसका एक और ट्वीट है जहां ये बीबीसी पे जाके प्रोपेगेंडा कर रही है, जहां बता रही है कि जो मंदिर बना है जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बना है, और अगर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम देखें जैसे एक कंटेम्प्ट का भी चलता है, तो ये तो साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कंटेम्प्ट भी कर रही है। ये कह रही है कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो है इट विल रिमेन अ सिंबल ऑफ इनजस्टिस। जिन कार सेवकों ने अपने रामलला को आजाद कराने के लिए बाबरी को टाटा बाय बोला था 6 दिसंबर 1992 को, उनको ये कह रही है कि वो अपराधी थे और अब वो स्वतंत्रता सेनानी हो गए हैं। तो अब नहीं बन गए हैं, हमारे लिए तो वो 6 दिसंबर 1992 को ही स्वतंत्रता सेनानी बन गए थे आरफा। फिर आप मोहम्मद जुबैर को देखें, ये मुनव्वर राणा का बेटा हुआ जा रहा है। ये क्या लिख रहा है? मन मेरे मायूस ना हो, अभी तो चलना बाकी है। जुबैर तू चल, हम तेरे साथ ही चलेंगे, टेंशन मत ले, देखेंगे कहां तक तू चल पाएगा। फिर ये राणा यूब का एक देखें, जब रामलला के मंदिर का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 5 अगस्त 2020 को दिया था तो इसने ट्वीट क्या किया है? आवर कलेक्टिव शेम। भाई तेरे इस आवर में मैं तो नहीं हूं, तूने आवर कैसे लिख दिया? या तेरे इस आवर में कौन कौन है पहले ये बता। तू खुद ही हमारी तरफ से बोल दे रही है आवर। उसके बाद अभी ये जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुई उस पर देखें, उस पर ये न्यूयॉर्क टाइम्स में क्या लिख रही है कि द मूवमेंट इज वन ऑफ ट्रिम्फ फॉर हिंदू नेशनलिस्ट बट फॉर द 200 मिलियन मुस्लिम्स इन इंडिया द राम टेम्पल हैज रीइंफोर्स्ड अ सेंस ऑफ डिस्पेयर एंड डिसलोकेशन। मतलब राम मंदिर बन जाने से जो 200 मिलियन 20 करोड़ जो भाईजान हैं, भाईजान साथ में पेंगुइनें भी होंगी, 200 मिलियन मतलब 20 करोड़ सारे भाईजान तो होंगे ही नहीं, इनके अंदर एक सेंस ऑफ डिस्पेयर मतलब उदासी और डिसलोकेशन। कैसे भाई? वो बात ठीक है कि अब तुम्हें डर लगने लगा है, तुम में बदहवासी छा रही है, पर राम मंदिर बन जाने से ये तुम्हारे 20 करोड़ ज़ॉम्बी कैसे डिस्प्लेस और डिसलोकेट हो रहे हैं और डिस्पेयर इनके अंदर आ रहा है। फिर ये रिट्वीट भी कर रही है, देखें कि ये चिलांडर है कोई ज्ञान प्रकाश, इसके ट्वीट को कि सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है ये हिंदू राष्ट्र बनाने में कंप्लिसिट है। मतलब आप देखें इनको, ये सब चल रहा है जो 22 जनवरी 2024 को राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। कोर्ट ने ऑर्डर दिया, हिंदुओं ने 500 साल इंतजार किया है, उसके बाद ये हाल है। फिर इसका एक और आप ट्वीट देख लें, रोट दिस इन 2019 ऑन द बाबरी वर्डिक्ट, इंडिया सुप्रीम कोर्ट एंडोर्सेस राइट विंग विजन रेलिगेटिंग मुस्लिम्स टू सेकंड क्लास सिटीजन्स। मतलब सुप्रीम कोर्ट ने बोला सारे प्रमाणों के उसमें कि भाई यहां पे मंदिर था, यहां मंदिर बनेगा, उसको ये कह रही है कि मुस्लिम सेकंड क्लास सिटीजन हो गए हैं। ठीक, अब ये तो इन्होंने ट्वीट किया, उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इन सब ने 22 जनवरी 2024 को एक नौटंकी शुरू करी कि हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल रीडिंग करेंगे। तो इनके पास पत्थरबाजों का मास छोड़ दें, तो उसके अलावा इन पे मॉब कोई है नहीं बहुत बड़ा ऐसा, मतलब कुछ आधे जो ये मतलब चूतिया टाइप के होते हैं वोक्स, उनको हटा दें। तो इन्होंने जहां जहां इनके मतलब थे कर सकते थे, जेएनयू डीयू वगैरह में भी 2, 5, 10 जनों 50 जनों को लेकर इन सब ने प्रियम्बल की रीडिंग करी। वो फेक था, मतलब इनको जो था जो ट्वीट में ये नहीं लिख पाए, और ये प्रियम्बल की आड़ क्यों ले रहे हैं, मतलब ये इनके दिल की जो मेन इनका जो दुख है ना, जो जुबैर की शायरी जो लिख रहा है, जो राणा यूब लिख रही है सेकंड क्लास सिटीजन, अरफा जो कह रही है कि इंडिया इज डेड, साइमा जो रो रही है,
इनका कारण है वो ये खुल के कह नहीं पा रहे हैं। उसका कारण एक ये भी है कि ये बेचारे अभी 20% हैं, 200 मिलियन है, यानी बस 20 करोड़ ही हैं। वो कारण मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, यहां से ध्यान से सुने। प्रोफेट मोहम्मद के बाद इनके 4 खलीफा हुए, ये सब आप जानते ही होंगे। उसमें जो दूसरे खलीफा थे उनका नाम था उमर। उन्होंने जब सीरिया पे हमला किया तो सीरिया के जो क्रिश्चियंस थे उन्होंने कहा है कि भाई हम नहीं लड़ पाएंगे आपसे, या जो भी होगा हम लोग एक ट्रीटी साइन कर लेते हैं, हम सुलह कर लेते हैं, लड़ना क्यों है। तो सुलह की कुछ शर्तें होती हैं भाई, होता है ना कि 2 गैंग आपस में लड़ रही हैं तो भाई चुप होने का क्या लेंगी, तो भाई कुछ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। तो सीरिया के ईसाइयों ने कुछ शर्तें लिखी कि भाई हम ये करेंगे, मतलब वो, और उमर को पेश की। कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि उमर ने डिक्टेट की थी कि ये लिखो शर्तें। फिर भी हम मान लेते हैं फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट कि सीरिया के ईसाइयों ने ही कुछ शर्तें, कुछ बंदिशें खुद पे लगाई कि भाई उमर अगर आप हमें नहीं मारोगे तो हम इन 22 शर्तों को फॉलो करने को तैयार हैं। इसी को इस्लामिक हिस्ट्री में पैक्ट ऑफ उमर नाम से जाना जाता है, उमर का सुलहनामा। ठीक, ये 22 शर्तें जो थीं, इन 22 शर्तों को मानने के एवज में उमर ने सीरिया के उन ईसाइयों को बख्श दिया था, और इन 22 शर्तों को मानने वालों को धिम्मी का, जिसे जिम्मी भी कहा जाता है, यह दर्जा दे दिया गया था। वास्तव में राणा अय्यूब जो 2nd क्लास सिटीजन का दर्जा होता है ना, वो धिम्मी का होता है, और वो हर शरिया स्टेट में नॉन मुस्लिम्स का होता है, यानी पॉलीथीस्ट्स का होता है, यानी काफिर्स का होता है। भारत में मोहम्मद बिन कासिम जब 712-13 में आया, जब उसने इन्वेड किया तो सिंध के कुछ हिस्से में उसने शरिया चालू कर दिया। ठीक, उसके बाद 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना होती है तो दिल्ली के आसपास के इलाकों में शरिया एक तरीके से चालू हो चुका था, और जहां जहां जोम्बी सुल्तान थे वहां पे एक तरीके से शरिया ही प्रैक्टिस में था। जिन्हें विश्वास ना हो वो लोग औरंगजेब द्वारा लिखवाई फतवा आलमगीर उठा के पढ़ सकते हैं। प्रैक्टिस में वो शुरू से चल रहा था, औरंगजेब ने उसको कंपाइल करवा दिया, इससे फालतू कुछ नहीं करवाया था। तो हिंदुओं को इस देश में 1000 साल तक धिम्मी बनके, जिम्मी बनके रहना पड़ा था। अब आप सोचेंगे कि जो 22 शर्तें थी जो सीरिया के क्रिश्चियंस ने उमर को लिख के दी थी कि हम ये सब करेंगे, आप हमको इसके बदले में बख्श दीजिए, उन 22 शर्तों में जो पहली शर्त थी उसे आप लोग बहुत ध्यान से सुने। वो पहली शर्त थी, हम अपने नए पूजा स्थल नहीं बनाएंगे और पुराने टूटे पूजा स्थलों की मरम्मत नहीं करेंगे। जिस दिन से ये उमर का पैक्ट साइन हुआ तब से ही इन जॉम्बीज का नॉन मुस्लिम्स के साथ का बिहेवियर क्या रहेगा वो पैक्ट ऑफ उमर के आधार पर तय होने लगा। जहां जहां संभव था कि ये काफिरों का राइट टू लाइफ छीन लेते, इन्होंने वो छीन लिया। जहां नहीं छीन पाए वहां इन्होंने उनको एज अ धिम्मी बन के रहने का मौका दे दिया। पर धिम्मी बन के कैसे रहेंगे, तो उसके लिए 22 शर्तें माननी पड़ेंगी। भारत में, इस हिंदुस्तान में भी पिछले 1000 सालों तक हिंदुओं ने एज ए 2nd क्लास सिटीजन जीवन जिया है, और 1947 के बाद भी हिंदुओं का जो 2nd क्लास सिटीजन वाला दर्जा है वो बहुत ज्यादा हटा नहीं था। वो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल गिल्ट ट्रैप में हिंदू अब तक थे। वो फियर का जो साइकोसिस होता है ना, वो अब तक काम कर रहा था। फाइनली 6 दिसंबर 1992 को इस देश के हिंदुओं ने पहली बार इन 1000 सालों में ऑफिशियली इस धिम्मी ट्यूड का जो उनके ऊपर ऐसी जो शर्तें थी, जो पैक्ट ऑफ उमर था, उसे उखाड़ के फेंक दिया, ये कहे झकझोर दिया। और 22 जनवरी 2024 को भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं का ये धिम्मी का स्टेटस समाप्त होता है, इस बात पे मोहर लगा दी वहां जाके राम जी की प्राण प्रतिष्ठा करके। तो कायदे से राम मंदिर बनने से मुस्लिम 2nd क्लास सिटीजन नहीं हुए हैं। हिंदू जो हैं वो कायदे से 2nd क्लास से अब इस देश के सामान्य सिटीजन हो गए हैं। और अभी मैं बोल रहा हूं कि कायदे से मतलब सिर्फ सिटीजन हो गए हैं। अभी भी हिंदुओं को बहुत सारी जगहों पे उस धिम्मी की शर्तों का पालन करना पड़ता है, जिसमें कम से कम अभी हम अगर त्वरित तौर पे देखें तो 2 हमारे मंदिर हैं, काशी विश्वनाथ जी का और मथुरा में। दोनों ही जगह पे हमारे मंदिर तोड़े गए थे। और उमर के पैक्ट की पहली शर्त यह कहती है कि काफिर अपने टूटे हुए पूजा स्थलों का भी निर्माण नहीं कराएंगे। अब भारत देश के हिंदुओं को यह तय करना है कि क्या वो इस उमर के पैक्ट को अभी भी मानेंगे या अपने टूटे हुए खंडित मंदिरों का पुनः निर्माण कराएंगे। और जिन हिंदुओं को ये वामपंथी और ये सारे लिबरल या चाहे जो भी हैं, या जिसको भी ये भ्रम है, जो हिंदुओं को सोचता है कि कुछ भी नहीं चल पा रहा है तो एक ब्रह्मास्त्र चला दो कॉन्स्टिट्यूशन का,
तो मैं तमाम उन कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट से और संविधान विशेषज्ञों से यह प्रश्न पूछता हूं और इन हिंदुओं से भी पूछता हूं, मुझे कमेंट में बताएं कि वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुसाइड पैक्ट। मुझे आपके उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी। जय श्री राम।